होता है जब कोई अपने लक्ष्य को भूलकर बाकी सब करता है। बस इतना ही। एक सवाल जो सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, बहुत सीधा। लेकिन ये उन सवालों में से है जो जितनी देर आपके दिमाग में रहते हैं उतने ही गहरे होते जाते हैं। तो आज हम इसी एक लाइन की तह तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण सा सवाल इतना शक्तिशाली क्यों है। और ये बहुत जरूरी पड़ताल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बात हर किसी पर लागू होती है। ये सिर्फ बड़े जीवन के लक्ष्यों के बारे में नहीं है। सही बात है। ये हमारे रोज के छोटे छोटे कामों और फैसलों पर भी लागू होती है। इसका महत्व इसकी सार्वभौमिकता में है कि ये हर स्तर पर काम करती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, जब हम यहाँ लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये हमेशा कोई बहुत बड़ी जीवन बदलने वाली चीज होनी चाहिए? यही तो इस विचार का सबसे मजेदार हिस्सा है। स्रोत जानबूझकर लक्ष्य शब्द को खुला छोड़ देता है, उसे किसी परिभाषा में नहीं बांधता। अच्छा। और यही इसकी असली ताकत है। किसी के लिए लक्ष्य हो सकता है अपनी सेहत सुधारना, किसी दूसरे के लिए ये हो सकता है अपने बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, और किसी तीसरे के लिए ये बस इतना हो सकता है कि आज मुझे वो एक मुश्किल फोन कॉल करना है जिसे मैं हफ्तों से टाल रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी के लिए लक्ष्य का पैमाना और उसका मतलब अलग-अलग हो सकता है? जी हाँ। लेकिन उस लक्ष्य को भूलने का जो खतरा है वो सबके लिए एक जैसा है। बिल्कुल। चाहे आप एक सीईओ हों जो अपनी कंपनी का असली विजन भूल गए हों, या एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी के बजाय छोटी-छोटी चीजों में उलझ गया हो, जो मूल समस्या है वो एक ही है। हाँ, और उस मूल समस्या का मनोविज्ञान में एक नाम भी है। ओहो, अच्छा। लेकिन उस पर आने से पहले आपके सवाल का जवाब है बिल्कुल। खतरा यूनिवर्सल है, भले ही लक्ष्य कितना भी पर्सनल क्यों ना हो। ये बात तो साफ है। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि कोई इंसान अपने लिए इतनी जरूरी चीज को आखिर भूल कैसे जाता है। मेरा मतलब है, ये एक झटके में तो नहीं होता होगा कि कोई सुबह उठे और सोचे, अरे मैं तो अपना लक्ष्य ही भूल गया। नहीं, कभी नहीं। ये प्रक्रिया होती कैसे है? ये एक बहुत धीमी, लगभग अदृश्य प्रक्रिया है। और यहीं पर उस लाइन का दूसरा हिस्सा, बाकी सब करता है। हाँ, बाकी सब करता है, ये कहानी का हीरो बन जाता है। हम लक्ष्य को भूलकर खाली नहीं बैठते, उस खाली जगह को बाकी सब भर देता है। और यहाँ पे आकर्षक बात यह है कि ये बाकी सब अक्सर बेकार या फालतू काम नहीं लगते, बल्कि ये अक्सर बहुत जरूरी और उत्पादक लगने वाले काम होते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में जाना, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाना, रिसर्च करना, घर की सफाई करना। हाँ, ये सब तो जरूरी काम है। लगते हैं। ये सारे काम हमें व्यस्त रखते हैं, हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये हमें उस एक काम से दूर ले जा रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम व्यस्त रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे होते। एग्जैक्टली। मनोविज्ञान में इसे गोल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। गोल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? इसका मतलब है जब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनाए गए साधन या प्रक्रियाएं वो खुद ही लक्ष्य बन जाती हैं। मतलब आप असली मकसद भूलकर बस प्रक्रिया में ही उलझकर रह जाते हैं। अच्छा। तैयारी ही असली काम की जगह ले लेती है। मैं इसका एक उदाहरण सोच पा रहा हूँ। बताइए। मान लीजिए किसी का लक्ष्य एक नॉवेल लिखना है। अब ये एक बड़ा मुश्किल और डरावना लक्ष्य है। तो वो व्यक्ति असल में लिखने के बजाय महीनों तक बस कैरेक्टर्स पर रिसर्च करने में लगा रह सकता है। हाँ, ये होता है। वो सबसे अच्छा फॉन्ट कौन सा रहेगा ये चुनने में हफ्ते बिता सकता है। वो अपने लिखने की मेज को बार बार सेट कर सकता है। ये सब काम नॉवेल लिखने से जुड़ा हुआ लगता है ना? बिल्कुल। ये प्रोडक्टिव भी महसूस होता है, लेकिन ये असली लक्ष्य नहीं है। जो है पन्ने पर शब्दों को उतारना, वो बाकी सब कर रहा है सिवाय उस एक काम के जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बेहतरीन उदाहरण। और ये सिर्फ लेखकों के साथ नहीं होता। सोचिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में जो असल कोड लिखने के बजाय अपना कोड एडिटर और दूसरे टूल्स को कॉन्फ़िगर करने में ही हफ्ते लगा देता है। हाँ। या उस स्टार्टअप फाउंडर के बारे में जो परफेक्ट बिजनेस कार्ड डिजाइन करने में इतना समय लगा देता है कि वो अपना पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए कॉल करना ही भूल जाता है। यह हर फील्ड में होता है। इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन भी तो कहते हैं।
हाँ, उत्पादक टालमटोल। हम मुश्किल काम से बचने के लिए आसान, सुरक्षित और छोटे कामों में पनाह ले लेते हैं। अरे, ये तो मेरी कमरा साफ करने वाली रणनीति है जब भी कोई बड़ा डेडलाइन सामने आता है। हाँ हाँ, अचानक से कमरे का हर कोना साफ करना दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि कमरा साफ करना एक निश्चित काम है। आपको पता है कि शुरू कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, और नतीजा भी तुरंत दिखता है। सही बात है। लेकिन जो आपका असली लक्ष्य है वो अनिश्चित है, उसमें असफलता का डर है, तो हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई अलार्म नहीं बजता। आप तो व्यस्त हैं, आप थक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने दिन भर बहुत काम किया है, लेकिन जब महीने के अंत में आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शीर्षक में पूछा गया है। जब कोई लक्ष्य भूलकर बाकी सब करता है तो असल में होता क्या है? इसका असली खतरा क्या है? इसका पहला नतीजा तो साफ है, समय, ऊर्जा और मौकों की बर्बादी। आपने अपनी सबसे कीमती चीजें उन कामों में लगा दी जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं थे। लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दूसरा नतीजा है अंदर से खालीपन की भावना, एक असंतोष। अच्छा। आप दिन भर व्यस्त रहे, चेकलिस्ट पर चीजें टिक की, लेकिन दिन के अंत में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ जरूरी छूट गया है। ये व्यस्तता आपको थका तो देती है पर सुकून नहीं देती। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं पर व्यस्त होना और प्रभावी होने का फर्क साफ होता है। हमारी पूरी संस्कृति व्यस्तता की पूजा करती है। अगर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं तो हम मान लेते हैं कि वो जरूर कोई बड़ा काम कर रहा होगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मशहूर लेखक और मैनेजमेंट गुरु स्टीवन कोवी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। जी हाँ, उन्होंने कामों को 4 हिस्सों में बांटा था। पहला, जरूरी और तात्कालिक। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। दूसरा, जरूरी पर तात्कालिक नहीं। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरा, तात्कालिक पर जरूरी नहीं। और चौथा, न जरूरी न तात्कालिक। वो मैट्रिक्स मुझे याद है, बॉक्स 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल। तो जो बाकी सब हम करते हैं वो ज्यादातर बॉक्स 3 का काम होता है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तात्कालिक पर जरूरी नहीं। हाँ, फोन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं, कोई दरवाजे पर है, ये सब तात्कालिक लगते हैं और हमारा ध्यान खींचते हैं। लेकिन जो हमारे असली बड़े लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, अपनी सेहत सुधारना, कोई किताब लिखना, वो बॉक्स 2 में होते हैं। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जी, वो चिल्लाते नहीं है, वो चुपचाप एक कोने में इंतजार करते हैं। और भूले हुए लक्ष्य का खतरा असल में बॉक्स 2 को नजरअंदाज करके अपनी पूरी जिंदगी बॉक्स 3 और 1 में बिता देने का खतरा है। वाह। तो कोवी ने दशकों पहले ही हमें इस जाल से बचने का नक्शा दे दिया था। भूला हुआ लक्ष्य असल में बॉक्स 2 का वो काम है जो बॉक्स 3 के शोर में दब गया है। एकदम सही। और इसीलिए शीर्षक में खतरा यानी पेरिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खतरा सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, असली खतरा ये है कि आपने अपनी जिंदगी या उसका एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पे खर्च कर दी जो आपके लिए मायने ही नहीं रखती थी। खतरा ये है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए। ये बस एक टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, ये एक जीवन प्रबंधन का संकट है। ठीक है, ये थोड़ा डरावना है। हमने समस्या को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसके मनोविज्ञान को भी और इसके परिणामों को भी। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ समस्या को जानना काफी नहीं है। हमें उससे निपटने के लिए औजार भी चाहिए। स्रोत सीधे तौर पर समाधान नहीं बताता, लेकिन वो हमें सही सवाल पूछने की दिशा देता है। और अगर हम इसे दूसरे विशेषज्ञों के काम से जोड़ें तो कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां सामने आती हैं। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली रणनीति है साप्ताहिक समीक्षा, वीकली रिव्यू। साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते, चाहे रविवार की शाम हो या सोमवार की सुबह, बस 30 मिनट निकाल कर बैठें। 3 सवाल पूछें। पिछले हफ्ते क्या अच्छा काम किया, क्या बेहतर हो सकता था, और सबसे जरूरी, आने वाले हफ्ते में अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए मेरे 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। ये 30 मिनट का निवेश आपको पूरे हफ्ते के 40 घंटों को सही दिशा में रखने में मदद करता है। ये आपके कंपास को रीसेट करने जैसा है। ये सुनने में बहुत आसान और करने लायक लगता है, एक तरह से अपने लिए एक साप्ताहिक मीटिंग रखना। बिल्कुल।
दूसरी रणनीति है अटल कामों को परिभाषित करना, नॉन नेगोशिएबल्स। अटल काम मतलब? इसका मतलब है अपने लक्ष्य से जुड़ा वो 1 या 2 काम पहचानना जिसे आप हर रोज या हर हफ्ते करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप किताब लिख रही हैं तो शायद ये रोज 30 मिनट लिखना हो सकता है, भले ही सिर्फ एक पैराग्राफ ही लिखा जाए। अच्छा। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं तो ये हफ्ते में 3 बार जिम जाना हो सकता है। ये वो पत्थर हैं जिन्हें आप अपने जार में सबसे पहले डालते हैं ताकि बाकी की रेत और कंकड़ के लिए जगह बाद में बने। मुझे ये नॉन नेगोशिएबल वाला आइडिया पसंद आया। ये प्राथमिकता को एक बहुत ही ठोस रूप देता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक एक्शन बन जाता है। और एक तीसरी छोटी सी रोजमर्रा की आदत है, वो क्या है? 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। ये नियम कहता है कि अगर कोई नया काम आपके सामने आता है और उसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगेगा तो उसे तुरंत कर डालो। अच्छा, तुरंत? जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना। लेकिन अगर उसमें 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे तो उसे तुरंत करने के बजाय अपनी टू डू लिस्ट में डाल दो और बाद के लिए शेड्यूल करो। ये आपको भटकने से रोकता है। ये छोटा सा नियम आपको तात्कालिक लेकिन गैर जरूरी कामों के बहाव में बहने से रोकता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक बहुत ही सरल से दिखने वाले विचार से शुरुआत की। क्या होता है जब कोई अपने लक्ष्य को भूलकर बाकी सब करता है? और हमने देखा कि ये सवाल हमें गोल डिस्प्लेसमेंट के मनोविज्ञान से लेकर स्टीवन कोवी के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तक ले गया। बिल्कुल। हमने समझा कि लक्ष्य को भूलने की प्रक्रिया अक्सर उत्पादक दिखने वाले कामों के पीछे छिपी होती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमने इस जाल से बचने के लिए कुछ ठोस रणनीतियों पर भी बात की, जैसे साप्ताहिक समीक्षा, अपने अटल कामों को तय करना और 2 मिनट का नियम। राइट। ये वाकई एक छोटी सी लाइन से शुरू होकर एक बहुत गहरी और काम की बातचीत बन गई। बिल्कुल। और अंत में बस एक बात याद रखनी चाहिए, ये विचार या ये रणनीतियां किसी को दोषी या शर्मिंदा महसूस कराने के लिए नहीं है। सही बात है। हम सब कभी न कभी इस जाल में फंसते हैं। ये तो आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए एक औजार है, एक कंपास है। इसका मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि स्पष्टता है। ये हमें हर दिन खुद से ये पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आज मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मैं सिर्फ बाकी सब में उलझा हुआ हूँ। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, बल्कि सवाल ये है कि इस हफ्ते के अपने कैलेंडर या टू डू लिस्ट को देखिए। आपका असली बड़ा लक्ष्य असल में कहाँ छिपा है और वो कौन सा बाकी सब है जो उसे छिपा रहा है। इस पर सोचने लायक है।